British colonist, that is French force, and indigenous forces allied with them. Forces allied with them. Apart from Britain and France, their respective allies and colonies also got involved in the war. Respective allies and colonies got involved in the war. Getting? For example, Carnatic War. इंडिया में भी लड़ गए, ठीक है, इसको हम करेंगे. इंडिया में था ये. In the 7-year war, right faster. In the 7-year war, the French forces got support of native tribes of America, and in other hand, 13 colonies sided with Britain. 13 colonies sided with Britain. Representative of Congress का मतलब है congregation of people to do some specific thing. It's called as Congress. Representative of Congress met at Albany. कॉलोनी का नाम है Albany. That is Albany Congress. That is Albany Congress in 1754. And advocated for Union of British Colonies in North America. ठीक है, Albany Congress में, for their security and defense. अभी 7 साल जंग हुआ, ब्रिटेन जीत गया, फ्रांस को नॉर्थ अमेरिका से पूरी तरीके से निकाल दिया. ठीक है, अब फ्रांस हार कर चला गया. नाउ फ्रांस बेचारा दुखी है. अब वो मौका, नाउ फ्रांस इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू पे बैक दैट टू द ब्रिटिश. अब आगे उसको मौका मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फ्रांस, बिना फ्रांस के आए ब्रिटेन हार नहीं सकता. यहाँ पे से कई सारी चीजें तुम्हें सीखनी है, और मैं तुमको सिखा के भी जाऊंगा. उस पर सवाल भी बनेगा. हमने पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश को निकाला, वो पिछले, नाउ दे आर डूइंग एवरीथिंग टू ब्रेक इंडिया, और उसका एक इजी स्केपगोट है नॉर्थ ईस्ट. तो यहां पर जितने भी ट्रबल्स हैं हमने खुद बनाया, हम इस बात को मानते हैं. कई सारी चीजें बाहर से भी, जो कुकीज के पास AK-47 है, यू नो व्हाट इज द ब्लैक मार्केट रेट ऑफ AK-47? मैं 2014 की बात कर रहा हूँ. 50 लाख रुपए. अभी तो 1 करोड़ होगा. 1 करोड़ 70 लाख तो होगा, 50 लाख ही है. जाओ, कहां से 50 लाख का बंदूक तुमने लिया यार? कोई तो दे रहा है.
है? तुमने कहा था कि तुम्हें खाना नहीं मिल रहा, तुम तो कह रहे थे कि जस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर दिस दैट एंड ऑल हम पहाड़ पे करेंगे, वो सब है, लेकिन वो आया कहां से 50 लाख तुम्हारे पास? द सेम AK-47 क्या हुआ यार? फीलिंग कोल्ड? क्या करना है उसको? 24 करना है? जल्दी लो जल्दी लो, ओ जल्दी करो जो। हाँ हो गया। फिर अभी 7 साल का जंग हुआ, अब मत पूछो कि उस बीच बीच में क्या क्या हुआ, वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो जरूरत नहीं है। देयर आर वेरियस ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग स्टोरीज, आई कैन मेक द क्लास इंटरेस्टिंग बट दैट विल टेक यू नोवेयर, सो डोंट गो देयर। अभी हम देखेंगे कॉजेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जिससे सवाल आएगा कॉजेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। चलो लेट्स हैंडल क्वेश्चन वंस अगेन। एक बात बताओ, मान लो कि तुमने नहीं पढ़ा। Now tell me what are the causes, what could be the cause of any revolution? एक्सप्लोटेशन हुआ होगा, सप्रेशन हुआ होगा, एक पॉइंट हुआ, फिर थिंक। इसमें मास को एक जेनेटिक के लिए काम नहीं करते, सिर्फ खुद का उसको पूरे सप्रेशन नहीं करते। हाँ वो सप्रेशन हो गया, फिर आंसर लिखें कैसे? इतनी सारी चीजें मैं तुमको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिकॉज यू हैव विट नाउ। बात को समझो। ब्रिटेन में क्या बैठा? डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। फ्रांस में क्या बैठा? डेमोक्रेसी, मोनार्की। अब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ भाई, वो आएगा, होने तो दो। अमेरिका में क्या है? वो कॉलोनी है, वो कॉलोनी है, वो ब्रिटिश के अंडर है, तो वहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलना चाहिए ना जी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में राइट्स होता है ना जी, उनको मिल रहा है क्या? एक्सप्लोटेशन हो रहा है ना। जो लोग वहां से छोड़कर आए वो कौन से दूध के धुले थे? वहां पर तो आकर उन्होंने मारा ही ना। समझ में आया? जब पूरी सोच ही है कैपिटलिस्ट, उनको पैसा कमाना है, जब पूरी कम्युनिटी सिस्टम का ही सोच है पैसा कमाना मेरे को किसी तरीके से, वो जो यहाँ पर आके नेटिव्स को मारा, स्लेव ट्रेड कर रहा है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर रहा है, वो अफ्रीका जा रहा है, लोगों को लेकर आ रहा है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर रहा है खुद के बिजनेस के लिए ना जी, है? तो वो पैसा कमाएगा ना। 7 ईयर वार में खर्चा तो हुआ होगा, रुपए कौन देगा उसका? हाँ हाँ एग्जैक्टली, मदर कंट्री देगा। मदर कंट्री देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये लोग टैक्स भी तो दे रहे हैं। कौन सा टैक्स नहीं दे रहे? समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन मदर कंट्री तो इससे बड़ा कैपिटलिस्ट है ना। वहां की जो पार्लियामेंट है, पूरा समझो, वहां की जो पार्लियामेंट है, चाहे कोई पीएम हो, अपोजिशन बैठा हो, उनके पार्लियामेंटेरियंस ही मर्चेंट क्लास है या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आ रहा है कुछ या तुम्हें? उन्हीं का पैसा लगा है वॉर में। वॉर तो जीत गए, बहुत अच्छी बात है, पैसा तो खर्च हुआ है। वो बोलेगा भैया पैसा दो, किससे बोलेगा? अमेरिकन से बोलेगा पैसा दो। ये बोलेगा हम क्यों पैसा दें? बोलेगा अरे हमने तुम्हें बचाया, आपने हमें बचाया, मतलब मेरा देश है, मेरे देश ने मुझे बचाया, गेटिंग दैट आइडियोलॉजिकल अरे ड्रामा। बोला ना ना ना, वो सब नॉट ऑल दोस थिंग्स, यू हैव टू पे द मनी। ये पैसा देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अमेरिकन रिवॉल्यूशन। पूरा गेम है पैसे का, समझ में आया? ये ऊपर से प्यूरिटन, वो प्रोटेस्टेंट हुआ, ये प्यूरिटन्स है ना, ये रिलीजियस बॉन्डेज से और बाहर है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर नॉर्थ वाला ट्रेड एंड कॉमर्स करके शिपिंग इंडस्ट्री बना के बैठा है। इन्होंने कहा तुम्हारे लिए हमने पैसा खर्च किया है, अब तुम हमारे शिप से ट्रेड करोगे। बोला अरे शिपिंग इंडस्ट्री हमने बनाया, मान लो तुम्हारी कोई एक इंडस्ट्री है,
बोलोगे ना 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 तुम्हारी इंडस्ट्री बंद, मेरा सामान लोगे। नीचे वाले लोग टबाको, शुगर, कॉटन इतना तामझाम करके लोग लाकर एक्सपोर्टेशन करके प्लांटेशन क्रॉप कर रहे हैं। बोला ना, तुम्हें हमसे महंगी चीनी खरीदनी पड़ेगी, हमारा टबाको लोगे और कॉटन हमसे लोगे, तुम्हारा सब बंद है। जो होगा हमारे थ्रू होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे थ्रू होगा। आ रहे समझ में कुछ? विल दे एक्सेप्ट इट? नहीं करेंगे ना। इसी के सो बेसिकली इट वाज ए मर्केंटाइलिस्टिक पॉलिसी। ये 7 ईयर वॉर के बाद अब क्या है, दो देश है, एक है ब्रिटेन, एक है फ्रांस। ब्रिटेन का कोर एम है जिंदगी का पैसा आना चाहिए कैसे भी हो। ब्रिटेन का सक्सेस वर्ल्ड में था, और ये बात हमेशा याद रहना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे जेब में हमेशा पैसा होना चाहिए। फर्स्ट मनी देन फेम। वो फेम सक्सेस वक्सेस बकवास है, पहला पैसा चाहिए भाई। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पहले फुलफिल होगा, उसके बाद कोई भी सोच बाद में आएगी। इसलिए पहले नौकरी लोगे या पहले बिजनेस करोगे। अब तुम्हारी जो बेकारी अभी चल रही है वो नहीं चाहिए ज्यादा टाइम, पहले जेब में पैसा आएगा। ब्रिटेन का वर्ल्ड में रूल करने का सबसे मेजर वजह यही था, उसने कभी अपनी इकोनॉमी को हिलने नहीं दिया। नहीं दिया क्योंकि उनकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पर फ्रांस में किंग बैठा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसा उसको टैक्स ले लेगा, टैक्स कहां से आएगा दे डू नॉट केयर, दे डू नॉट माइंड। इसलिए वो हार जा रहे थे, किसके सामने? ना ब्रिटेन के सामने। सर्टन इंडस्ट्री वो बना नहीं पाएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स कर नहीं पाएंगे, और ये तक कहा कि अच्छा तुम अभी वेस्ट की ओर जा नहीं सकते। अरे हम आकर बैठे, ना ना ना, उसने वहां पे रूल बनाया कि यहाँ के लोग वेस्ट की ओर जा नहीं पाएंगे। वहां से ब्रिटेन से लोग आए, यहाँ पर बसे, वो खुद अपने आप को लैंडेड एरिस्टोक्रेट बोलने लगे और इनको रेंट पे रखने लगे। एंड इट इज नॉट एन इजी टास्क टू गो टू वेस्ट। तुम हमेशा वेस्ट की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे सामने जंगल होंगे, तुम्हारे सामने ट्राइब्स होंगे, तुमको लड़ना पड़ेगा, जंगल काटना पड़ेगा, उनको हराना पड़ेगा। दिस आर नॉट इजी थिंग्स टू डू। तुमने सब कुछ कर लिया, पूरा लैंड ले लिया, वहां से कोई लोग आ रहा है, सरकार भेज रहा है, बोला ये लैंड उसका है, रिएक्शन तो तुम्हारा होगा ना जी, हुआ ना। ये सारे जरा गौर से देखो, ये सारे मर्केंटाइलिस्टिक पॉलिसीज तो हैं ब्रिटेन के, ज्यादा रुपए लेने के लिए। कैपिटलिस्टिक कंट्री में मैं अब याद करो क्लासेस को, ह्यूमनिज्म, मैंने कहा था ना कई सारी चीजें एक साथ जुड़ेंगे। ह्यूमनिज्म जो इन्होंने बनाया वो असली वाला यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन वाला नहीं था। असली वाला ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में है, इनका वो इंडिविजुअलिज्म वाला ह्यूमनिज्म था, जो कि स्टेट नेशनलिज्म, नेशन स्टेट के नेशनलिज्म से ऊपर है। सबको पता है कि यूएस और चाइना आज के डेट में राइवल्स हैं, सबको पता है, लेकिन यही अमेरिकन कंपनी सस्ता पड़ता है, इसीलिए चाइना में जाकर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना। भले ही चाइना स्टेट मैंने कहा, चाइना स्टेट यूएस स्टेट को धमका रहा हो हर जगह, उसके आर्म फोर्सेस को मार रहा हो इनडायरेक्टली, वो ईरान को सपोर्ट कर रहा हो रुपए देकर, उन्हीं से रुपए कमा कर, क्या एप्पल वहां से उठकर चला गया? नहीं गया ना, नहीं गया ना, वो जाएगा भी नहीं। कैपिटलिस्ट, अभी मेरी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ रही है, जब तक मुझे 4 थप्पड़ स्टेट ना मार दे मैं तब तक आऊंगा नहीं। समझ में आया? और स्टेट थप्पड़ मार नहीं सकता, वो फंड करेगा इलेक्शन को। वो इसी ट्रैप में पड़ जाता है कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, जिस और हम लोग अभी जा रहे हैं। फ्रॉम हियर वील सी समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल मार्केट फोर्स, करेंगे उसको कई बात में। अभी वार हो जाएगा चाइना और यूएस के बीच में, तब जाके शायद ये लोग उठ कर जाए, वरना ये नहीं जाएंगे। ये इस चीज को चाइना भी समझता है, इसलिए बहुत कंफर्टेबली खेल रहा है वो। अभी कुछ यूएस फिलहाल के लिए चाइना का कुछ कर नहीं सकता। ये कंडीशन यूएस यूएसएसआर राइवलरी के बीच जब था तब नहीं था। कम्युनिस्ट तो दोनों है ना, चाइना भी है, यूएसएसआर भी था। इसकी सरकार कम्युनिस्ट है, बिजनेस कैपिटलिस्ट है, उसकी सरकार और बिजनेस दोनों कम्युनिस्ट था। इंटरनलाइज्ड मर्केंटाइलिस्टिक पॉलिसीज डू नॉट से कि एक ही देश है, वो एक ही देश से पैसा कैसे मांग सकता है, वो मांग सकता है।
वो हो सकता है ना? क्लियर? रिलायंस कंपनी या फिर कोई भी कंपनी, अदानी हो, कुछ भी हो, जहां से प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा ना। एयर इंडिया का प्लेन ये हो गया, डैमेज हो गया, क्रैश हो गया, उसके अगले दिन फ्लाइट रेट्स कम हो गए, फ्लाइट रेट्स कम हो गए, इमीडिएटली ड्रॉप हो गया। अभी भी पूरा नहीं ड्रॉप हुआ, तो अभी भी ड्रॉप चल ही रहा है। अब समझ में आ रहा है मार्केट फोर्स क्या है? लोगों ने, उनको डर लगा कि शायद लोग फ्लाइट में जाना बंद कर दें, तो वे लोग को खींचकर अपने पास वो कस्टमर रखना चाहेगा, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यूएस में कई सारे स्टडीज हुए थे, उनको पूछा गया कि तुम्हारा एनिमी चाइनीज है ना? हाँ, सबने कहा हाँ। होटल वालों ने चाइनीज टूरिस्ट को पहले रूम दिया, वो ज्यादा रुपए दे रहा था। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कैपिटलिस्ट थॉट प्रोसेस के लिए। अपने ही लोगों का एक्सप्लोइट कर सकते, वो अपने ही घर में कर रहा है भाई, वो तो दूसरे कॉन्टिनेंट में बैठे, वो तो अपने घर में ही कर रहा है ना? तो ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल था। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज मर्केंटाइलिस्टिक। फुल स्टॉप। एनालिसिस पॉइंट्स में तुम्हें अभी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम एसेंस को समझ चुके हो। क्लियर है? There was a basic contradiction between metropolis, that is mother state, metropolis ब्रैकेट में लिखो मदर स्टेट, continued to exploit their colonies much to the displeasure of their people, much to the displeasure of their people. Britain adopted, next paragraph, Britain adopted mercantilist policies, mercantilist, mercantilist policies in colonial America, designed to promote British economic interest, mainly in the form of favorable balance of trade, favorable balance of trade. Getting balance of trade? Good. First point within this, various navigation acts, मतलब वही, you'll use my ships, not yours. है समझ में ना? ब्रिटिश का ही या फिर ब्रिटिश कॉलोनी का ही तुम जहाज यूज करोगे जो ब्रिटिश बोलेगा। तुम्हारी शिपिंग इंडस्ट्री हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारा यूज करोगे, उसके बदले हमें रुपए दोगे। तो जाहिर सी बात है इससे नॉर्दर्न स्टेट्स वालों की रिएक्शन होगा, है ना? तो हुआ, देखो, वेरियस नेविगेशन एक्ट्स
लिख लो, of 1651, 1660 and 1663. 1651, 60, फिर 63. Ensured that trade was carried only in British or colonial ships, that most European goods had to pass through Britain before entering American colonies. Had passed through Britain before entering American colonies. तो इससे नॉर्थ वाले अफेक्ट हुए. Second point, certain products such as tobacco, sugar, and cotton could be exported only to England. Next, colonies. Next point. Forbidden to start certain industries. For example, iron works and textile. They were forced to import them from England. Growth of trade and industry in colonies were restricted in all possible ways. Next, British prevent colonists to move west into new lands. British aristocrats had brought lands in America and got rent from the farmers. Second point. So itself is a separate mains question. Itself is, अगर causes of American Revolution आया, सिर्फ causes आया, फिर इसका छोड़ना है. Second point of the causes, geographical constant. Now think, इतना तुमको मैं बोल चुका हूं. One of the major cause of American Revolution was
द जियोग्राफिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन इट। मान लो ये पॉइंट तुम लिखना चाहोगे या फिर यही सवाल है, यहां पर क्या मतलब है जियोग्राफिकल कांस्टेंट का? क्या क्या क्या? हाँ, तो हाउ सेम लैटिट्यूड कैन बी जियोग्राफिकल कांस्टेंट, उन्हें रोक कर कांस्टेंट किया उसने। ये एक वजह है अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। अरे इजी, काम डाउन एंड थिंक। जियोग्राफिकल कांस्टेंट है अमेरिकन रिवॉल्यूशन का। रिवॉल्यूशन का मतलब यह है कि अमेरिकन ने अब विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया है अपने मदर कंट्री के खिलाफ, क्योंकि वो दूर बैठा है, वो आके कुछ कर नहीं पा रहा, वो बीच में एक ओशन पड़ गया है। आ रहा समझ में? उसको पूरा ओशन क्रॉस करके आना पड़ रहा है इतना दूर से। मैं उसके बीच में बवाल कर चुका हूं। अब तवांग में कुछ होगा अभी, अब तुम ईटानगर से जाओगे, इट विल टेक टाइम। हेलीकॉप्टर में भी जाओ यार, टाइम तो लगेगा, है ना? अगर वहां पर कोई फोर्स होगा तो जब मुंबई अटैक हुआ, दिल्ली से फोर्स गई। कैन यू बिलीव दैट? मुंबई में वो घूम घूम कर रेलवे स्टेशन में, होटल में घूम घूम कर गोली मार रहे। कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड का कैपिटल सिटी में वो घूम घूम कर गोली मार रहे लोगों को। दिल्ली से आर्म्ड फोर्सेस गई, फिर जाकर उनको मारी। आर यू गेटिंग व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम दे गॉट? दिल्ली से मुंबई जाने में सोचो, बीच में एक ओशन है, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? जियोग्राफिकल कांस्टेंट कुछ आया समझ में? गुड। द डिस्टेंस ऑफ द कॉलोनीज फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, the distance of the colonies from Great Britain, created an independence that was hard to overcome. The rest of the points been said. Next, political factor. Next point. The notes are being made as such so that it will be part of your answers directly. This is the way to write answers by giving separate headings. Clear? Political factors. British government usually deployed governors in American colonies. The governors ruled with iron hands. This was bound to repel. Ruled with iron hands. This was bound to repel. Grenville, Grenville, ये पीएम का नाम। The then Prime Minister, Grenville, the then Prime Minister, passed navigation and Molasses Act. I'll tell you what does it mean. मोलासेस एक्ट का मतलब यह है कि उसने फोर्स किया कॉलोनिस्ट को, तुम महंगा चीनी हमसे खरीदोगे। कॉलोनिस्ट को बोला रहे भाई, हम जाकर स्लेव्स ला रहे हैं, शुगर कैन खुद बना रहे हैं, तो हम तुमसे क्यों लेना, क्यों यूं छोड़ो, क्योंकि हमने एक्ट बना लिया है। So it was a kind of exploitation. There was another act called as Stamp Act. Stamp Act क्या? हर सरकारी ट्रांजैक्शन में या फिर ट्रांजैक्शन में तुम देखना एक स्टैंप लगता है और स्टैंप बिकता है, सरकारी खजाना में रुपए जाती है। हेंस इन्होंने एक स्टैंप लाया। स्टैंप हर चीज पे लगेगा, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में तुम्हें स्टैंप लगेगा। तो है, इन्होंने कहा हम तुम्हें पैसा उस पर क्यों दें। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाज टाउनशेंड एक्ट।
नेविगेशन एक्ट याद रहा, मेरी जहाज से काम करोगे तुम। मोलासेस एक्ट है, मेरा चीनी लोगे तुम। स्टैंप एक्ट है, मेरा स्टैंप लगाओगे तुम। और एक है टाउनशेंड एक्ट। टाउनशेंड एक्ट मतलब कॉलोनिस्ट वाले रेवेन्यू रेज करेंगे और सैलरीज देंगे गवर्नर को और जजेस को। गवर्नर आयरन हैंड यूज कर रहा है, सप्रेस कर रहा है लोगों को। जज फेवर दे रहा है मदर कंट्री को। ये लोग बोलेंगे पैसा मेरा, मेहनत करूं मैं तुमको दूं सैलरी और मैं ही मरूं। समझ में आ रहा है? So they went against these things. The final act was called Tea Act. ये सबसे मस्त एक्ट, टी एक्ट, चाय का। अब हम देखेंगे बोस्टन टी पार्टी। टी एक्ट में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, अपना तो नहीं, इंडिया में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, 1773 के आसपास की बात है। ये मस्त चीज है। वो उन्होंने एक गलती कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मराठाओं के साथ लड़ लिया, इंडियन फोर्सेस के साथ। उन्होंने खूब मारा। इंडियन फोर्सेस एक ही इंडिया को तुम एक ही तरीके से हरा सकते हो, उनको आपस में लड़ाकर, वरना ये हारेंगे नहीं। समझे? मराठाओं के लड़ लिया, मराठाओं ने अदर फोर्सेस ने उनको खूब मारा। उन्होंने जैसे खूब मारा, कोई चाय बेच नहीं पाए। लंदन वेयर हाउस स्टॉक में ना कई सारे चाय बच गए। चाय चाइना का है, वहां पर चा उसको कहते हैं चा। ये चाय को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में ब्रिटिश ने, और उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में बेसिकली फ्री का बांटा था। तो लोगों को उसकी आदत पड़ गई। इंडिया इज द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ टी इन द वर्ल्ड टुडे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर हम दोनों हैं। समझ में आया? ये फ्री में बांटा था उसने। तो जो भी हो, उसके पास कई सारे चाय बच गए थे लंदन वेयर हाउस में। अब वो इंडिया ला नहीं सकता, कहीं तो डंप करेगा। उसका नाम था कॉलोनी में। इसी के खिलाफ बोलेंगे नहीं, हम तुमको होने नहीं देंगे। बोस्टन वाले पोर्ट पे ये नेटिव इंडियन ड्रेस होकर गए थे। आ रहा समझ में? नेटिव इंडियंस, नेटिव इंडियन मतलब ठीक है, ट्राइब वाला रूप में वो होकर गए थे। वो लोग जहाज पर चढ़ेंगे। वैसे 2 बोस्टन टी पार्टी है, तुम लोग सिर्फ एक जान लो बहुत है। वो चढ़ेंगे, वो चाय के जो क्रेट्स होंगे वो डाल देंगे किसमें? ना समंदर में। दैट इज कॉल्ड एज बोस्टन टी पार्टी। लेकिन इट इज नॉट ए वेरी स्मॉल थिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉलोनिस्ट ने अपने ही मदर कंट्री के खिलाफ पहली बार असली वाला कोई विद्रोह किया, और उससे क्या हो, उससे क्या होगा? ये लोग मर्चेंट क्लास है। मर्चेंट क्लास को सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब उसकी लॉस होगी। कोई लोग मर जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तुमको समझ में आ रहा है? अमेरिका वर्ल्ड भर में घूम घूम के लड़ रहा है, उसकी आर्म फोर्सेस मर रही हैं, फिर भी यूएस लड़ रहा है। उसको कभी फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया? उसका लॉस जब तक नहीं होगा वो तब तक लड़ता रहेगा। उसका अफगानिस्तान में लॉस हुआ ना, वो चला गया। उसका वियतनाम में लॉस हुआ, वो चला गया। डू नॉट बी इन द मिसकंसेप्शन कि यूएस लॉस्ट इन अफगानिस्तान एंड वियतनाम। दे वर नेवर देयर टू ऑक्युपाई दैम। वो कभी गया ही नहीं उसके लिए। उसका लॉस हुआ तो वो निकल गया। यूएस आएगा, वियतनाम को मार के उड़ा देगा। तो वो कर क्या रहा था वहां पर? आ रहा है समझ में कुछ? वो नखरे कर रहा था, नौटंकी। पैसा मिल रहा है ना, नहा। जब तक पैसा मिलेगा वो करेगा। जिस दिन पैसा नहीं मिलेगा वो चला जाएगा वहां से, और तुमको शैटर्ड, बिखरा कर जाएगा। वो ऐसा बना कर गया अफगानिस्तान को कि तालिबान फिर से आए, और फिर से वो आया। वो आएगा तो वो जो जोन है वो डिस्टर्ब रहेगा, और वो खुद बहुत दूर बैठा है। देखो, इसका एक तरफ ओशन है, उसके दूसरी तरफ ओशन है। ऊपर कनाडा को चमकाया हुआ है, मेक्सिको को मार रहा है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका कुछ हैव यू एवर सीन ब्राजील सेइंग एनीथिंग इन ग्लोबल अफेयर? अर्जेंटीना, चिली, पेरू, मेक्सिको, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, हैव यू एवर सीन? कभी देखे हो? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सिर्फ एक ही जन बोलेगा ये लॉ है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर यूएस को लगेगा, होना छोड़ो, लगेगा कि उसको कोई वार कर रहा है, तो यूएस प्रेसिडेंट ड्यूटी बाउंड है कि उस पर वार डिक्लेयर कर दे। उसको लगना चाहिए, दैट्स इट। यूएस का है, अगर प्रेसिडेंट को लगा कि कोई न्यूक्लियर अटैक कर सकता है,
तो वो ओवरवेलमिंगली इतना न्यूक्लियर मारे कि जो कंट्री तुमको न्यूक्लियर मार रहा है उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ही बर्बाद हो जाए। आ रहा समझ में कुछ? उसको लगा कि नॉर्थ कोरिया मारेगा, खत्म, वो मार देगा, इतना मारेगा, नॉर्थ कोरिया छोड़ो साउथ कोरिया को भी वो उस बीच में उड़ा देगा। और उनका एक बार में जो मिनिमम वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे इट इज 80+, वो 80+ न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा एक बार में। जब यूएसएसआर अपने पीक पर थे ना वॉर फेज के, यूएस के पास कितना न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे? मेक ए वाइल्ड गेस। 70,000 न्यूक्लियर वॉर मिसाइल्स आर्सेनल, 70,000। रशियंस के पास 56 और 56,000 और 60,000 समथिंग। आर यू गेटिंग? यूएस हैड द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय वर्ल्ड 36 टाइम्स। 36 बार वर्ल्ड को मार के वो खबा कर देगा। उन्होंने बीच में निकले थे रशियंस मून को मारने के लिए। वहां पर कैसा पहुंच गया यूएस पहले, तो हम मून को न्यूक्लियर मार के उड़ा देंगे। समझ रहे हो व्हाट इज कोल्ड वॉर? एक्ट में हम लोग बाद में जाएंगे। लिखो पॉलिटिकल फैक्टर्स, कहां थे हम लोग? मोलेसेस एक्ट imposing several limitations. He wanted colonies should also contribute. He wanted colonies should also contribute some money for their protection. Contribute some money for their protection. This created much resentment. The colonial legislature, right faster, the colonial legislature was independent in many ways. Legislature was independent in many ways. It was an elected institution. It was an elected institution and had power to levy tax. And had power to levy tax, muster troops, MUSTER, muster troops, and pass laws. And pass laws. Curtailment on this paved way for conflict. Conflict. Now listen. 7-year war खत्म हो गया, फ्रांस निकल गया, कॉलोनिस्ट को किसी बात का डर नहीं रहा, उनकी डिपेंडेंसी मदर कंट्री पर खत्म हो गया। लेकिन मदर कंट्री का पैसा खर्च हुआ है, वो भी वर्ल्ड का नंबर 1 और 2 मेजर वॉर लड़ रहे हैं, वो भी वर्ल्ड भर में, सोच रहे हो। और फ्रांस बैंकरप्ट हो चुका है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अमेरिकन रिवॉल्यूशन। आगे होगा, आएगा फिर से फ्रेंच, अभी रुको। वहां पर वो बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे फ्रांस जैसी इकोनॉमी बैंकरप्ट हो चुकी है, ब्रिटेन का भी तो अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ होगा ना, तो ये चाहेगा ना कि उसको रुपए मिले। तो ये ईस्ट ऑफ ओहियो रिवर वैली रखना चाहेगा अपने पास इसके मर्चेंट क्लास बेसिकली। वहां पर बेसिकली कौन बसे हैं ना, द कॉलोनी वाले। तो जो टसल हो रहा था फ्रेंच कॉलोनीज के साथ, वही यहाँ के मर्चेंट क्लास वहां के मर्चेंट क्लास के बीच में टसल होने लगा है। वहां के मर्चेंट क्लास उनकी सरकार के पास बैठी है, ये अपने सरकार को कह रहे हैं तो वो सुन नहीं रहा।
आ रहा है समझ में? तो यहाँ के मर्चेंट क्लास ने कहा अपनी सरकार को कि ईस्ट ऑफ ओहियो रिवर वैली हम अपने हाथ में रखेंगे, जो रेवेन्यू आएगा वो हमारे पास आएगा। वो रेवेन्यू पर ये लोग अपना हक जता रहे थे। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, अगर ये लोग बात नहीं सुनेंगे तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। लेकिन ये अपने पावर के नशे में चूर है, समझ में आया? ये एक, अब इसके बाद बोस्टन टी पार्टी हो जाएगी, ये लोग सुनेंगे नहीं, वो बोलेंगे बोस्टन टी पार्टी तुमने कैसे कर लिया, तुमने कैसे फेंक सकते हो। मैसाचुसेट्स असेंबली में ये लोग असेंबल्ड होंगे अभी नेक्स्ट टू दैट। ठीक है, ये बोलेगा कि तुमने गलत किया, ये कॉलोनी वाले हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो 2 एक्ट लाएगा अभी। ठीक है, ये लोग उसको मानेंगे नहीं, ये फिजिकली आएगा मारने के लिए, ये उसको रेजिस्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। समझ में? इससे तुमने क्या सीखा? अपने लोगों को मारते नहीं है, भले ही तुम पावरफुल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम उनकी सर्विस के लिए हो, वरना लोग जुड़ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे और देश टूट जाएगा। कुकी वर्सेस मैतीज में भारत सरकार ने इसीलिए कुछ नहीं किया, कर ही नहीं पाए, नॉट कुछ नहीं किया। किसको मारे? कुकी को, अपना ही है, मैतेई को अपना ही है, मारे किसको? समझ में आया? तो वो क्या कर रहा है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट में बैठा है। जब तुम क्राइसिस सॉल्व नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? क्राइसिस को मैनेज करोगे। तो इंडिया गवर्नमेंट क्राइसिस मैनेज कर रहा है और उसके कॉस्ट नेटिव मणिपुरी चुका रहे हैं। वहां पर ट्रबल हुआ इसीलिए ना, तो कहीं पर ट्रबल होने ही ना दो। वो फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस के लिए हमने ब्यूरोक्रेसी लेकर रखा है, इसीलिए उनको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसको कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? गुड। ड्यूरिंग 7-year war, England had conquered eastern part of Ohio, getting on map, and Mississippi. Are getting on the map? Now visualize 13 colonies. दिखा ओहियो रिवर वैली दिखा, मिसिसिपी दिखा, उसका ईस्ट दिखा, दिख गया ना? वहीं पर तो रह रहे हैं ये लोग, तो टसल होगी ना। After war, people of colonies wanted status quo ante और ant, मतलब जो पहले था वही चाहिए, स्टेटस को। But Britain wanted to keep this place as prize. Prize, award. चलो भाई मैं रखूंगा। Hence Britain began to have an effective control on east of Ohio and Mississippi. This created bone of contention. This created bone of contention. Nonetheless, after 7-year war, the fear of French invasion passed into oblivion.
passed into oblivion. And so was the dependency on Britain. And so was the dependency on Britain. Last line से clear? Last line से clear? Next point, economical factor. Economical factor, हम इसको कर चुके हैं. 7-year war had caused great. 7-year war had caused great. Wait faster. Detrimental in financial context. Detrimental in financial context to Britain. Hence, Britain wanted colonies. Hence, Britain wanted colonies to write off, WRIT, to write off OWF, the debts, DBTS, udhari, write off OWF, the debts, DBTS of the war. But colonies were not prepared for this. But colonies were not prepared for this. एक रिलीजियस फैक्टर भी है, हम इसे भी कर चुके हैं. नेक्स्ट, रिलीजियस फैक्टर. And I have said this multiple times before also. ये ब्रिटिश वाले एंग्लिकन थे और ये लोग प्यूरिटन थे. दोनों का चर्च अलग अलग है. ठीक है. नेक्स्ट, इंग्लिश पीपल बिलीव्ड इन Anglican Church of England. English people believed in Anglican. Anglican Church of England. जर्मनी में कौन सा चर्च है? ठीक है. ये एक और चर्च. Anglican Church of England and American colonies followed Puritanism. Followed Puritanism. Done. Next. Final. एक पॉइंट छूट रहा है. The American revolutionaries, I'll tell the point tomorrow. The American revolutionaries were inspired by ideas of English philosophers. Ideas of English philosophers of 17th century. These philosophers like Locke, John Locke, Harrington, Milton, philosophers like Locke, Harrington, Milton, ... believed that, same line continues, believed that men had certain fundamental rights. Men had certain fundamental rights which no government had right to infringe. Which no government had right to infringe. Almost 80% were done. अभी इवेंट्स है, ये होगा वो होगा वो होगा. एक स्टोरी है, आई विल टेल यू टुमारो. स्टोरी पे शायद सवाल ना आए, स्टोरी का सिग्निफिकेंस पर आएगा. बट टुमारो जस्ट रिमाइंड मी
जैसे आप कुछ कह रहे थे, व्हाट आर द 2 बेसिक नेसेसिटीज और 2 फैक्टर्स और 2 बेसिक नीड्स ऑफ एनी रिवॉल्यूशन? बस याद दिला देना। इसको एक है ऑब्जेक्टिव, एक है सब्जेक्ट। ये तुम्हें पहले से बोल देना चाहा था, मैं इस बात को भूल गया था। अमेरिकन रिवॉल्यूशन शुरू से ही बोल देना था इसको, ठीक है। Now we'll see every revolution you need to fulfill 2 conditions. One is objective condition, other is subjective condition. There should be exploitation. करेंगे इस पार्ट को कल से। कल मैं आते ही मुझे पहले इस बात को याद दिलाना, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम इवेंट्स पर। तो मोस्टली टुमारो विल डील विद लिंकन ऑल्सो। अमेरिकन सिविल वॉर हम कल ही करेंगे। कल हम कर देंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन। कल होगा। कल कितना तारीख है? 27 है ना? 29, 2 दिन और है। हम करेंगे। Any doubt in today's class? I acknowledge and I know the fact you all are freshers. It's not an easy game for you to absorb everything in class and remember everything. But whatever being said in class, are you in a position to understand or not? समझ में आ रहा है ना? चीजें आगे रिपीट होंगी कहीं ना कहीं पे। समझ में आ रहा है? लाइन्स समझने में क्या याद है? नहीं है, छोड़ो। समझ में आर यू इन अ पोजिशन टू मेक अ क्रक्स ऑफ लास्ट 4 क्लासेस? यस या नो? व्हाट काइंड ऑफ यस इज दिस? तुम क्रक्स निकाल लोगे ना? अगर तुम कोई किताब पढ़ोगे, उस चीज के साथ लिंक करके सोच पाओगे? ऑप्शनल कर लोगे? नाउ गो एंड रीड योर बुक्स। आया समझ में? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उस बुक में क्या लिखा है, उस किताब के पीछे की सोच समझ रहे हो क्या? अब तुम इस चीज को समझोगे उसके आगे, देन विल अंडरस्टैंड दिस। वही सोच प्रेजेंट डे में चल रही है, आने वाले 1000 साल बाद भी वही सोच चलेगी। वो इंसानी सोच है, दैट इज ह्यूमन थॉट्स। ह्यूमन आर मेड एज सच, ठीक है। Tomorrow we'll see. I'll not put you under more pressure. Online students, if you got any doubt, then you can ask me. You can ask in between also. Bujela, online. Bye.